क्या आप भी शारीरिक रूप से परेशान हैं? क्या आप भी बहुत सारी बीमारियों से परेशान हैं? क्या आपको भी कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, कंधे में दर्द, घुटने में दर्द, जोड़ों में दर्द और पेट की समस्या, बीपी, शुगर, थायराइड, इंसोम्निया, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी बीमारियां, क्या आप भी इन बीमारियों से परेशान हो रहे हैं? रोजमर्रा की जो लाइफ स्टाइल डिजीज है उनसे परेशान हैं और तरह तरह के डिसऑर्डर और अनक्योरेबल जो डिजीज हैं आप भी उनसे परेशान हैं जो लाइफ स्टाइल से आते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस आज के नए विषय के टॉपिक पे। तो आज का हमारा जो विषय है कि योगा हमारे लिए क्यों जरूरी है और हमें रोज योगा क्यों करना चाहिए। तो योगा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आजकल आपको पता होगा कि हमारे लाइफ में बहुत सारे डिजीज आ गए हैं जो लाइफ स्टाइल डिजीज हैं, दिनचर्या की वजह से और लाइफ स्टाइल की वजह से, बाहर के खाने की वजह से, जो हम मोबाइल यूज़ करते हैं, हम जो पेस्टिसाइड और जो प्रिजर्वेटिव्स, जो पैकेज बंद जो भोजन है उनका उपयोग करते हैं उसकी वजह से, और जो हमारे फसल जो हमारी पैदा होती है, जो हमारे फूड जहाँ से हमारी का प्रोडक्शन होता है, किसानों के द्वारा जो पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं उसकी वजह से जो हमारे बॉडी को नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में लाइफ स्टाइल डिजीज आ रहे हैं, हमें बीपी हो रहा है, शुगर हो रहा है, थायराइड हो रहा है, इंसोम्निया हो रहा है और तरह तरह की बीमारियों से हम परेशान हो रहे हैं। तो इस विषय पे हम आज बात करते हैं और ये बताते हैं कि योगा से हम किस तरीके से इन सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, इन सब बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो ये तो रही स्वास्थ्य की बात कि अगर हम योगा करते हैं तो हम एक बहुत बेहतरीन शरीर पा सकते हैं, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड और हेल्दी सोल, और हमारे मन को शांति मिलती है। योगा करने से हम एक ओवरऑल हेल्थ हमको मिलती है, जिसकी वजह से कहा गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा होगा मन वैसा होगा तन, और वैसा जैसा होगा तन वैसा होगा विचार, वैसा होगा समाज, वैसा होगा देश और वैसी होगी दुनिया। ये बात सही कही गई है। और हम जब योगा करते हैं तो हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। अभी आप देखेंगे कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसमें हम घंटों घंटों तक बैठ के मोबाइल चलाते रहते हैं, टीवियाँ देखते रहते हैं और कुर्सियों पर ऑफिस में हम टेबल में कुर्सी में बैठ के घंटों तक हम अपना काम कर रहे हैं। हमारी जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रही है, एक्टिव नहीं है किसी तरीके से फिजिकली। तो हम जब योगा करते हैं तो हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो हमारे जॉइंट्स खुलते हैं और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी, कंधे की, कमर की, और इस तरीके से जो भी जॉइंट्स हैं उनमें उनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो इम्प्रूव होती है और हमारी जो शरीर की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। सबसे अच्छी चीज़ कि हमारे बॉडी में स्ट्रेंथ आती है, जैसे सूर्य नमस्कार हो गया और आपकी कार्डियो हो गई और आपका आपका दंड बैठक हो गई, और ऐसे जो हैवी वर्कआउट हैं थोड़े से, जो यंग लोग कर सकते हैं और थोड़ी सी बड़ी एज वाले लोग भी कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ आती है और हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव होता है। हमारी बॉडी की पाचन शक्ति अच्छी होती है, जब हम कुछ भी खा के हम पचा सकते हैं जो घर पे हमारे बनता है हेल्दी फूड, और जब हम उसे पचाएंगे तो हमारे शरीर में जो रस बनेगा, पाचन रस, वो हमारे शरीर में लगता है और हमें एक अच्छी बॉडी और अच्छी हेल्थ मिलती है। क्योंकि आईबीएस की प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं अगर हम योगा वगैरह नहीं करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज या हेल्दी लाइफ स्टाइल को हम फॉलो नहीं करते हैं। और हमारे जो मेंटल हेल्थ है जो हमारी, जिसकी वजह से योगा ना करने की वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से हमारी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है और उस पर भी प्रभाव पड़ता है। हमें जैसे एंजाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, इंसोम्निया हो जाती है, हमें नींद नहीं आती है, हमारी बीपी बढ़ जाती है, हमारा शुगर बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें भी हमारी, अगर हम योगा लाइफ स्टाइल अगर इस्तेमाल करते हैं, उसे अडॉप्ट करते हैं, अपनी दिनचर्या में ऐड ऑन करते हैं, तो हमारा जो तनाव है, मेंटल हेल्थ है, वो भी हमारी इम्प्रूव होगी और हमारी जो एकाग्रता है, जो काम करने की, पढ़ाई करने की या किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए जो हमारी एकाग्रता है, वो भी इम्प्रूव होती है। क्योंकि हम जब एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते हैं, तो कई बार देखते हैं कि हमारी जो एकाग्रता है, वो कंसंट्रेशन जो इधर-उधर हो जाती है, हम इधर-उधर भंग हो जाती है हमारी कंसंट्रेशन। और पोस्चर, सबसे अच्छी बात कि पोस्चर जो होता है हमारी बॉडी का, अभी बहुत लोग ऐसे स्लाउच करके बैठे रहते हैं या स्लाउच करके चलते हैं झुक के, किसी की गर्दन झुकी रहती है,
किसी के कंधे इकड़े रहते हैं, किसी के कंधे स्टिफ हो जाते हैं, और कोई झुक के चलता है, कोई झुक के बैठता है। तो जब हम योगा करते हैं तो हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ होती है पूरी ओवरऑल स्पाइन पे, हमारे घुटनों में, कमर में, गर्दन में, कंधे में, ये इनके जॉइंट्स खुलते हैं और हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, जिसकी वजह से हमारा पोस्चर भी इम्प्रूव होता है। और सबसे अच्छी बात कि हमारी ब्रीदिंग, जो अभी अभी मैक्सिमम लोग 90% 80% लोग को ब्रीदिंग करना नहीं पता है कि किस तरीके से ब्रीदिंग की जाती है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, तो हमारी ब्रीदिंग इंप्रूव हो जाती है। हम गहरी और लंबी सांस लेने लगते हैं, जिससे हमारी आयु बढ़ती है, हमारे चेहरे पर ग्लो आती है और हम सुंदर दिखने लगते हैं, सुडौल हमारा शरीर दिखने लगता है और हमारी ब्रीदिंग इंप्रूव होती है, जिससे हमारा रिलैक्स माइंड रिलैक्स होता है, काम होता है, कूल होता है, हमारी नींद इंप्रूव होती है। हमारी बहुत सारी बीमारियां, खासकर लाइफ स्टाइल डिजीज जो होती हैं, वो तो हमारी 2 से 3 महीने अगर हम योगा कर लें तो हमारी लाइफ स्टाइल डिजीज तो ऐसे ही चली जाएं। जैसे लाइफ स्टाइल डिजीज में आते हैं बीपी, शुगर, थायराइड और इंसोम्निया, स्ट्रेस, एंजाइटी, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें तो योगा करने से यूं ही ठीक हो जाती हैं और हमारे शरीर में संतुलन बनता है। हमारे जो त्रिदोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, ये भी संतुलित होते हैं योगा करने से। और हमारी जो और जब ये संतुलित हो जाते हैं तो हमारा हमारा शरीर हो जाता है, मन हो जाता है और बुद्धि और हमारा आत्मा, ये सारी चीजें संतुलित हो जाती हैं और हमारा जीवन भी संतुलित हो जाता है और हम एक बहुत अच्छा जीवन प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को बहुत ही मजेदार तरीके से, शानदार तरीके से जीते हैं। तो ये रहा मेरा आज के इस विषय पे मेरा अनुभव और मेरी जानकारी और मेरी राय। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी इस विषय पे क्या राय है और हर जरूरतमंद तक इस वीडियो को जरूर भेजें, जरूर शेयर करें। जिसे भी इस वीडियो के बारे में, जिस विषय के बारे में जानकारी चाहिए, आपको लगता है कि उसे वीडियो भेजना चाहिए, तो जरूर ये विषय वीडियो शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।